हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है और भाई जर्नी स्टार्ट हो गई है। और तो हम लोग की ट्रेन अभी 7.5 घंटा डिले चल रही है और भाई दिन की ट्रेन थी 3:30 पे और ट्रेन का टाइमिंग 3.5 घंटा डिले हुई, 7 बजे हुई। फिर उसके बाद फिर से मेरे पास मैसेज आ गया, उसके बाद 9:30 बजे ट्रेन का टाइम आ गया। फिर भाई अब वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ रुक के को तो फ़ायदा है नहीं। और तो ट्रेन की बात करें तो ट्रेन हमारी गोरखपुर से चल के लोकमान्य तिलक तक जाएगी और मुझे उतरना है काशी बनारस। जर्नी हमारी होने वाली थी, वैसे होगी रात में। ट्रेन नंबर 12166 गोरखपुर LTT एक्सप्रेस सुपरफास्ट, जो कि भाई 7.5 घंटा डिले चल रही है। दिन के 3:30 बजे थी और रात के 9:30 बजे चलेगी। तो हम लोग अभी स्टेशन पे 9 नंबर के और भाई इंक्वायरी करने आए थे, मतलब जाने ही आए थे, लेकिन पता चला कि ट्रेन डिले है। अभी और डिले हो गई 3.5 घंटा। 7 बजे थी तो मैं 7 बजे आया तो देखा अभी भी डिले ही है। तो घर जा रहे हैं वापस और मिलते हैं आपको रात में। तो भाई टाइम से 9:30 बजे हम पहुँच चुके हैं स्टेशन और अब देखना है कि भाई कितनी जल्दी ट्रेन निकलती है। जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में और क्लास नंबर S2 सीट नंबर 78। और भाई ट्रेन की हालत बहुत ख़राब है। मिलते हैं डिपार्चर पे और फिर देखते हैं क्या, क्योंकि अंदर लाइट नहीं है कोचेस में, बस यहीं चल रही है। और अभी तो बहुत 7.5 घंटा डिले चलने के बाद ये हालत है। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर। फिर उसके बाद हमको ये मिलते हैं भाई पियक्कड़ अंकल, जो कि भाई पी के अपनी चप्पल ट्रैक पे गिरा दिए थे और इनको ये नहीं पता कि ट्रेन का टाइम हो रहा है चलने का, लेकिन उनको पीने के बाद कहाँ किसी को कोई कुछ पता होता है। तो भाई ये लगे अपना एक टांग डाल के अंदर चप्पल निकाल लें और इनकी चप्पल निकल नहीं रही थी। एक तो खुद दूर पे थी और ये चाह रहे थे कि कुछ हो जाए इनके साथ, लेकिन भाई देखो तब भी चप्पल निकालने पड़े। तो और एक चप्पल के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए घुस गए। भाई देखो चप्पल निकाल लिया और जान की बाजी लगा लिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं। पूरा मिरर पूरा गंदा हो रहा है अभी भी। ये क्या हाल है, पूरा बेकार हाल हो रहा है एकदम। तो भाई गाड़ी यहाँ से बन के चल रही है और वो भी इतनी गंदी हो रही है ना कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ से बन के चल रही है। गोरखपुर स्टेशन से, वो भी इतना बड़ा स्टेशन होने के बाद इतनी गाड़ी गंदी है। अब देख सकते हो पूरा गाड़ी अंदर से पूरा एकदम बाथरूम एकदम देखोगे आप तो पूरा एकदम भरा हुआ है पानी से, तो एकदम बेकार। तो मुझे तो पसंद नहीं आया एकदम। तो लगभग 8.5 घंटा डिले के बाद हम लोग की ट्रेन का डिपार्चर फाइनली हो ही गया और भाई गोरखपुर जंक्शन में हम लोग बाय कर ही दिया। बाय बाय गोरखपुर। बहुत मेहनत के बाद भाई, सच में बहुत झेलाई ट्रेन। 9 घंटा डिले भाई, 9.5 घंटा ट्रेन डिले हुई है। और भाई पहले इसका टाइम था दिन में 3:30 बजे और अब उसका टाइम उसके बाद थोड़ी देर बाद 3:30 बजे से हटा के 7 बजे कर दिया गया। फिर 7 बजे मैं जब स्टेशन आया तो 7 बजे हटा के उसके बाद 9 बजे ट्रेन का टाइम कर दिया। फिर 9:30 बजे जब मैं ट्रेन में आया तो उसके बाद ट्रेन का शेड्यूल कुछ इस तरह का हो गया कि ऑनलाइन दिखा रहा था कि सुबह 4 बजे चलेगी, लेकिन भाई धोखे में इसलिए हो गए हम लोग कि हम लोग ने देखा ऐप पे कि सुबह 4:30 बजे चलेगी और भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी हुई है, कैसे हो सकता है। तो मैं इधर उधर पूछ पाछ के तो हम लोग को देखा गया और सब ने बताया कि भाई अभी चलेगी, लेकिन कंफर्म नहीं है चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन अब फाइनली डिपार्चर हो चुका है और भाई कसम से बहुत झेल गया इस ट्रेन के चक्कर में। भाई दिन से ही 8 बजे पहुँचने के टाइम था बनारस और हम लोग 9:30 बजे डिपार्चर हुआ रात में, वो भी। तो चलिए देवरिया पे मिलते हैं आपको। तो उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं भाई देवरिया। और देवरिया पहुँचने के बाद मुझे ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी, अभी स्लीपर क्लास में। और भाई मुझे तो एकदम उम्मीद नहीं थी कि रात में भी इतने लोग चढ़ जाते होंगे ट्रेन में। तो मात्र 5 मिनट का हॉल्ट था हमारी ट्रेन का और उसके बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी हो जाता है। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं ट्रेन से हम लोग मस्त दम, क्योंकि भाई रात का टाइम था और थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाता है। और भाई लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा।
तो मेरी सीट थी लोअर बर्थ और भाई क्या ही बताऊँ, लोग इतने ज़्यादा बैठ गए थे ना कि मेरा मूड ख़राब हो गया। तो मैं चल गया ऊपर सीधे। मैंने सोचा कि भाई सीधे लगाते हैं भाई बिस्तर और सो जाते हैं हट से, क्योंकि भाई सुबह उठना था और दूसरी ट्रेन भी मुझे पकड़नी थी रांची के लिए। तो चलो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। 2000 years later. तो भाई बहुत जल्दी सवेरा हो जाता है और भाई उसके बाद मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि 5:30 बजे ट्रेन पहुंच जाती है वाराणसी जंक्शन। और उसके बाद मैं निकलना सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ अगर रूम मिलेगा तो लेके थोड़ी देर आराम कर लूँगा, क्योंकि मेरी ट्रेन थी बनारस से दिन में 2 बजे। तो भाई यहाँ से मैं निकलता हूँ सीधे स्टेशन के बाहर, क्योंकि भाई बहुत तेज़ नींद आ रही थी। आपको मेरा चेहरा देख के आप बता ही सकते हैं। फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ स्टेशन के बाहर, तो देखता हूँ वाराणसी जंक्शन जो कि बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था लाइटों से और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ भाई क्या कुछ मिल रहा है चाय वाय। तो वो देखता हूँ आई लव बनारसी लिखा हुआ, बनारसी का सी हट ये SI हट गया है, बनारसी लिखा। तो चाय लेते हैं और इतने बड़े कप में भाई चाय दिया था, वो भी 20 रुपये की एक चाय। फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं डॉमेट्री खोजने के लिए। और भाई सच बताओ मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैं सोचता हूँ डॉमेट्री मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे सस्ती डॉमेट्री यहीं मिलती है। 220 रुपये में आपको 12 घंटे का आपको डॉमेट्री मिलेगी, वो भी AC डॉमेट्री। तो भाई AC डॉमेट्री मिलती नहीं है, लेकिन भाई ये वेटिंग हॉल मिल जाता है। तो भाई मैं उसी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे दिन में सफ़र करना था रांची के लिए और भाई थक बहुत ज़्यादा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।